हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों 12 मार्च है। यदि आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं या कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। जो अभी जैसे चल रहा है ना, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस केएससी का, कौन होना है करोड़पति का, तो वहाँ महाराष्ट्र से संबंधित जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके टेस्ट में और पर्सनल इंटरव्यू में। वहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस काम आ सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट से। माइंड सेट फर्स्ट, एक्शन सेकेंड। आप माइंड सेट ठीक रखिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा तो सफलता ज़रूर मिलेगी। क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पंडिता रामाबाई ओपेंड शारदा सदन स्कूल फॉर विडोज इन द ईयर। जो पंडिता रामाबाई थी उन्होंने एक शारदा सदन स्कूल खोला था विधवाओं के लिए। कब खोला था वो बताना है। तो आपको दिख रहा होगा 1869, है ना, 1869। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज राष्ट्र संत। इनमें से, हालांकि मैंने ऑप्शंस नहीं लिए हैं, आंसर लिखा है। तो राष्ट्र संत किनको बोला जाता है महाराष्ट्र में? तुकडोजी महाराज को राष्ट्र संत बोला जाता है। और शारदा सदन स्कूल जो है वो पंडिता रामाबाई के द्वारा खोला गया था। इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, ईयर संभवतः नहीं पूछते हैं, आपको ये याद रखना है पंडिता रामाबाई ने शारदा सदन स्कूल खोला था विडोज के लिए। अगला क्वेश्चन है, मराठी लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ। तो मराठी लैंग्वेज डे जो सेलिब्रेट किया जाता है किसके बर्थडे पे किया जाता है, किनके बर्थ एनिवर्सरी पे किया जाता है? तो यह है विष्णु वामन शिरवाडकर। अगला क्वेश्चन है, हु इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड फाउंडर ऑफ द मराठा स्टेट। जो मराठा संघ था ना, उसके तो आप फाउंडर आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, लेकिन जो बालाजी विश्वनाथ थे, जो पेशवा थे साहूजी महाराज के, उनको सेकंड फाउंडर के रूप में भी जाना जाता है। काफ़ी सफलता प्राप्त की। इन्हीं के पुत्र थे बाजीराव प्रथम, जो आप लोगों ने मूवी देखी होगी। ये बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे और उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया था। तो दोस्तों चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पंडिता रामाबाई के द्वारा शारदा सदन स्कूल की स्थापना की। तुकडोजी महाराज को राष्ट्र संत बोला जाता है। विष्णु बावन शिरवाडकर के बर्थ एनिवर्सरी को मराठा लैंग्वेज डे मनाया जाता है। और बालाजी विश्वनाथ जो थे सेकेंड फाउंडर थे मराठा संघ के। अगला क्वेश्चन है, अराउंड विच ईयर वाज हाजी अली दरगाह ऑफ मुंबई फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड। हाजी अली दरगाह जो मुंबई का है, सबसे पहले कब उसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, कब बना था? तो ये 1431 ईस्वी में, 1431 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे। ये क्वेश्चन हॉट सीट पे और काफ़ी हाई वैल्यूड क्वेश्चन था। मुझे याद नहीं था कि 50 लाख का या 25 लाख का इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा कवालजी नानाभाई डावर जो थे वो पहला मिल की स्थापना किए थे बॉम्बे में। पहली मिल थी बॉम्बे में, फर्स्ट कॉटन मिल थी। अगला क्वेश्चन है, नेम द पेशवा हु वाज फाउंडर ऑफ द पेशवा डायनेस्टी। बालाजी विश्वनाथ अगेन, जो शाहूजी महाराज के पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, उन्होंने पेशवा डायनेस्टी की शुरुआत की। उसके बाद तो उनके पुत्र चलता रहा। एक बार भाई भी बने थे, वो आगे बताऊंगा कभी किसी क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पेशवा ऑफ द मराठा एम्पायर। तो ऑल इन ऑल देखिएगा तो सबसे जो पहले पेशवा थे ये थे मोरोपंत पिंगले। ये क्वेश्चन जीके टेस्ट में आया था दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रिवाइज कर लेते हैं। हाजी अली दरगाह मुंबई में 1431 ईस्वी में बना था। ख्वाजी नानाभाई डावर जो थे फर्स्ट कॉटन मिल बॉम्बे में स्थापित किए थे। बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा डायनेस्टी की शुरू की। और जो फर्स्ट पेशवा थे मराठा एम्पायर के कौन थे? मोरोपंत
पिंगले। यहाँ एक दो क्वेश्चन और बनता है। जो सुमंत है ना, वो उनको विदेश मंत्री बोला जाता था। पूछता कि विदेश मंत्री को क्या बोला जाता है। सुमंत। जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको मजुमदार या कुछ था, आतप पे कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन मजुमदार भी बोला जाता था, और एक और वर्ड था उनके लिए, वो बोला जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, द मराठा किंग बिकेम द नन एंटाइटी एंड द पेशवा वाज द वर्चुअल रूलर फ्रॉम द टाइम ऑफ। किसके टाइम से जो मराठा किंग थे वो नन एंटाइटी हो गए थे और पेशवा का ही बोलवाला हो गया था। तो ये बाजीराव प्रथम के समय ही, और नाना जी के टाइम से तो बिल्कुल ही हो गया था। नाना जी इन्हीं के पुत्र थे, बालाजी बाजीराव, जिनको नाना नाना साहब भी बोलते थे। तो यहाँ पे आंसर होगा, यदि बाजीराव ऑप्शन है तो बाजीराव फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मानव धर्म सभा। मानव धर्म सभा के फाउंडर कौन थे? दादोबा पांडुरंग तरखादकर, जिनको दुर्गा राम मेहता जी भी बोलते हैं। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव धर्म सभा का जो फाउंडर थे दादोबा पांडुरंग तरखादकर, जिनको दुर्गा राम मेहता जी भी बोलते थे। अगला क्वेश्चन है, विच गवर्नर ऑफ बॉम्बे अप्रूव द बिल्डिंग ऑफ द ग्रेट सी वॉल टू प्रिवेंट फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरिया। फ्लड से बचाव के लिए निचले इलाका में किसने वॉल का निर्माण किया था? विलियम हॉर्नबी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोगो ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। नेचुरल है ना, ये मुझे दिख नहीं रहा है, छोटा सा जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यस, नेचुरल, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ग्रेट हॉर्नबिल। नाम याद रखिएगा। व्हाट इज द लोगो ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी? ग्रेट हॉर्नबिल लोगो है। विलियम हॉर्नबी जो है उन्होंने वॉल बनाया था फ्लड से बचाव के लिए, लो लाइंग एरिया में, निचला जो एरिया होता उसके लिए। अगला क्वेश्चन है, हु असैसिनेटेड W.C. रैंड द प्लेग कमिश्नर ऑफ पुणे इन 1897। तो ये चापेकर ब्रदर्स हैं, ये तीन भाई थे, तीनों ने मिलकर इनका काम कर दिया था, बम फोड़ दिया था, और तीनों भाई को फिर फांसी हुई थी, क्योंकि वो समझते थे इन्हीं के वजह से इंडिया में उथल पुथल मचा हुआ है। तो नाम याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन इज़ द राइट बाउंड्रीज ऑफ गोदावरी रिवर। और उसके नीचे क्वेश्चन है, व्हिच वन इज़ द लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर। ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, तो मैंने सारे आंसर डाल दिए हैं, गोदावरी रिवर, और ये दोनों पढ़ लीजिएगा। निचला क्वेश्चन है लास्ट वाला, हु हैड रिटन द बुक परम अमृता। तो ये थे मुकुंद राजा, परम अमृता मुकुंद राजा के द्वारा लिखा गया था। चापेकर ब्रदर्स ने W.C. रैंड को बम से उड़ा दिया था। और जो राइट बाउंड्रीज है गोदावरी रिवर का, ये पढ़ लीजिएगा। और नीचे जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, ये सारे नाम आपको याद रहना चाहिए। जैसे राइट जो बाउंड्रीज है, नसाडी, प्रवेरा, सिंधफाना, मंजीरा, मनायर, किन्नरसन। और जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, वैनगंगा, कैडबा, स्थावना, पूर्णा, कदम, प्रशिता, इंद्रावती, तालिपेरू, सैराजी। ये मुझे दिख नहीं रहता, थोड़ा सेबरी है शायद। तो दोस्तों इसको ना रिवाइज कर लीजिएगा। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि गोदावरी रिवर का राइट ट्रिब्यूटरी बताइए या लेफ्ट, और ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, तो आपको सारे आंसर याद रहना चाहिए, क्योंकि गोदावरी एक महाराष्ट्र का मुख्य मेन रिवर है। अगले क्वेश्चन क्यों चलेंगे, फॉर व्हिच नोवेल विष्णु सखाराम खांडेकर wins the ज्ञानपीठ अवार्ड in the year of 1974। तो ज्ञानपीठ अवार्ड विष्णु सखाराम खांडेकर को किस नॉवेल के लिए दिया गया था? तो नाम है ययाति है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। द सत्य शोधक समाज वाज फाउंडेड बाय द ज्योतिराव फूले इन द ईयर 1873। इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी लिया था, रिवीजन हो गया। आप चलिए, हु वॉज द लास्ट पेशवा ऑफ द मराठा एम्पायर। तो ये थे श्रीमंत पेशवा बाजीराव सेकेंड।
और द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिन वाज साइंड इन द ईयर 1802 में इन्हीं के द्वारा साइन किया गया था, पेशवा बाजीराव सेकेंड और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में। और उसके बाद इनको बाजीराव को पेंशन पे भेज दिया गया था, आखिरी पेशवा थे, इनको कानपुर भेज दिया गया था। फिर इनके जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब, उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। झांसी भाई के जो झांसी की जो रानी थी उनके साथ। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नाना साहब का क्या हुआ था नाना साहब का, तो नाना साहब काफ़ी लड़े थे, काफ़ी अंग्रेज़ों को परेशान किया, खूब तहस नहस कर दिया उनको, लेकिन लास्ट में इनको पराजित होना पड़ा। पराजित क्या, ये गुम हो गए, कहाँ गए किसी को नहीं पता। आज तक हिस्ट्री में नहीं पता कि नाना साहब की मृत्यु कैसे हुई। कहा जाता है कि उस समय वो नेपाल चले गए थे, काफ़ी खजाना था उनके पास और नेपाल चले गए थे। लेकिन हिस्ट्री बुक में आपको कहीं भी आपको बाजीराव सेकेंड के पुत्र नाना साहब के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में कोई भी चर्चा आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने काफ़ी कोशिश किया, मुझे नहीं मिला, आप खोज लिया शायद आपको मिल जाए, लेकिन उनका कोई पता नहीं। वो अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगे थे। ज्ञानपीठ अवार्ड ययाति नॉवेल के लिए विष्णु सखाराम खांडेकर को दिया गया था। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तीनों। चौथा तो है ही, सत्यशोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ज्योतिराव फूले के द्वारा। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, who had published the first डिक्शनरी ऑफ मराठी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो देवनागरी लिपि में मराठी डिक्शनरी किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? इसका आंसर है विलियम कैरी के द्वारा मराठी डिक्शनरी ऑफ मराठी डिक्शनरी देवनागरी स्क्रिप्ट में प्रकाशित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। टोटल नंबर ऑफ द पुणे सार्वजनिक सभा वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। द पूना सार्वजनिक सभा वाज एस्टेब्लिश्ड, कब एस्टेब्लिश किया गया? 2 अप्रैल 1870 1870 2 अप्रैल 1870 में। अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द पूना सार्वजनिक सभा व्हेन इट वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड। तो उस समय जिस समय इस सार्वजनिक सभा का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2 अप्रैल 1870 में, उस समय 95 मेंबर थे। अगला क्वेश्चन है, अंडर हुज लीडरशिप संयुक्त महाराष्ट्र समिति वाज फाउंडेड। तो किसके नेतृत्व में संयुक्त महाराष्ट्र समिति वाज फाउंडेड। संयुक्त महाराष्ट्र समिति किसके नेतृत्व में स्थापित किया गया था? तो केशवराव जेधे। ये भी नाम आपको दोस्तों याद रखना है। रिवीजन कर लेते हैं। मराठी डिक्शनरी देवनागरी स्क्रिप्ट में विलियम कैरी के द्वारा पब्लिश किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा का इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना 2 अप्रैल 1870 को हुआ था, और जब उसको इस्टेब्लिश किया गया तो 95 मेंबर थे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। अभी भी कुछ 2-3 दिन और इसी टॉपिक पे इस तरह का वीडियो बन जाएगा। फिर आगे कुछ और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन दे दूँगा जो पूछे जा सकते हैं।